इस तस्वीर को देखकर कोई बुरा महसूस ना करे। उसकी वजह यह है कि खुदा के कलाम में बहुत सालों पहले पहाड़ी आवाज में यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तूने किसी को बुरी नजर से देख भी लिया तो तूने उसके साथ जना कर लिया। बहुत से होशियार लोग ये समझते हैं कि हमने कौन सा कभी किसी के साथ जना किया है, हम कभी किसी के पास गए ही नहीं। पर अगर हम किसी को बुरी नजर से देख लेते हैं, वो चाहे किसी चिंची रिक्शे के पीछे बाइक लगाकर कोई देखे या स्टॉप पर खड़ी हुई किसी बहन बेटी माँ को इस नजर से देखे कि शायद ये मेरे साथ बात करे, या अगर किसी रोड पर आपकी दुकान है और आप हर रोज वहाँ स्कूल की लड़कियों को, फीमेल टीचर्स को और उन औरतों को जो बाहर से घर का सामान लेने के लिए जाती हैं, इस तरह देखते हो कि आप उनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हो और आपने ये रूटीन से काम करना शुरू किया है, तो जरूरत नहीं है कि आप उसके साथ चले जाओ और जाकर उसके साथ नाजायज जिस्मानी तल्लक बनाओ, बल्कि आपने उसके ऊपर नजर डाली, वो नजर जिससे खुदावन ने हमें मना किया है। किसी चीज को एक दफा देख लेना कोई गुनाह नहीं है, पर उसी चीज को बार बार देखना और लस्टफुल हालत में आ जाना और अपनी नजरों में बदी भर लेना, यही गुनाह है। कई दफा तो लोगों के जो रिश्तेदार होते हैं, जो उनके भाई होते हैं, बाप होते हैं, वो इतना ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं किसी की नजर से जो उनकी बेटी और बीवी और उनकी माँ या उनकी बहन पर डाली जाती है। वो बेचारे कुछ नहीं कह सकते और ना कहना चाहते हैं। बहुत से शरीफ और बिल्कुल आम से लगने वाले लड़के और ये रेडियो वाले और दुकानों वाले औरतों को इस तरह घूरते हैं कि जैसे उनको खा जाना है। अफसोस है इस तरह की सोच पर कि आप किसी बहन को, बेटी को, माँ को अपनी बहन, बेटी या माँ नहीं समझते। गो के आपके घर में सारे ये रिश्ते मौजूद होते हैं, मगर क्योंकि वो बेगानी होती हैं, इसलिए वो आपको अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ नहीं लगती। अगर आप भी इस हालत में हैं, तो ये जना की हालत है और पता नहीं कितने ही रोज जना आप करके अपने घर में जाते हैं। आपने कभी महसूस किया होगा कि बहुत से लोग किसी की माँ, बहन, बेटी को इस तरह देखते हैं कि वो उसके साथ क्यों जा रही है, वो मेरे साथ क्यों नहीं है। अगर वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही है तो जो बदकार नजर है वो ये सोचता है कि ये मेरे पास आ जाए, कितनी खूबसूरत औरत है। बेशक उसकी अपनी बीवी बहुत खूबसूरत हो, फिर भी वो दूसरों की तलाश में रहता है। सो बाइबल इसके बारे में सख्ती से हर उस शख्स को खबरदार करती है कि जो इस तरह का गुनाह हर रोज करता है और वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने कौन सा किसी को हाथ लगाया है या किसी को छेड़ा है, मैंने तो सिर्फ देखा है और देखना कोई जुर्म नहीं है। कलामे मुकद्दस इसको जुर्म करार दे चुका है। बस जरूरत अब ये है कि जो ये गुनाह करता है वो ना करे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि अपने से बड़ी को माँ जान और अपनी बराबर उम्र वाली को बहन जान और अपने से छोटी उम्र वाली को बेटी जान। सो उस भयानक आग से बचने के लिए पिछले सारे गुनाहों की माफी मांग लें और आइंदा अपनी नजरों को कंट्रोल में रखें। और अगर आपसे कोई पहले गलती खता हो चुकी है तो उसकी माफी मांग लें और आइंदा अपनी निगाहों को पाक रखें। ऐसा ना हो कि खुदावंद अदालत के दिन तुम्हें हमेशा की आग में फेंक दे। औरत के साथ मर्द का एक पाक रिश्ता जो खुदा ने जमीन पर मुहैया किया है वो है शादी का रिश्ता, जो पाक निकाह की रस्म के बाद आपको मिल जाता है। बस उसके अलावा किसी को भी बुरी नजर से ना देखें तो खुदावंद आपको जिंदगी का ताज देगा। वरना इब्लीस तो चाहता है कि लोग गुनाह में मरते रहें और मेरे साथ हमेशा की आग में जलने के लिए फेंक दिए जाएं। पर आप पूरी कोशिश करें कि आप कभी भी इब्लीस की बदी की ख्वाहिशों को पूरा ना करें और जिंदा खुदा के कलाम को सुने, सीखें, समझें और इस पर अमल करें। खुदावंद का कलाम ये भी कहता है कि अगर तेरी आंख रोशन है तो तेरा सारा बदन रोशन है, पर अगर तेरी आंख में बदी है, गुनाह है, तो तेरा सारा बदन गुनहगार होगा। खुदावंद ने आंखें देखने के लिए दी हैं, इन आंखों से गुनाह हरगिज ना करें। बस यही कहूंगा कि बदकारी की नजर से अपने गुनाहों में इजाफा ना करो। वक्त नजदीक है, मुकम्मल तौर पर अपनी निगाहों को पाक और साफ करके खुदावंद की हजूरी में झुक जाओ और माफी मांग लो। वो तुम्हारे किरमजी गुनाह धोकर तुमको पाक और साफ कर देगा। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को पीठ पीछे फेंक देता हूँ और दोबारा कभी याद नहीं करता। वो बड़ा रहम दिल है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बशर्ते कि आप वादा करें कि आज के बाद बदकार नजर से किसी भी बहन, बेटी या माँ को नहीं देखेंगे। खुदावंद आपको बचने का और हमेशा की जिंदगी पाने का मौका दे। आमीन, आमीन।